बिल्कुल आ रही है। जय महेश। आज के इस वेबिनार में आमंत्रित लोकसभा स्पीकर सम्माननीय श्री ओम जी बिरला, इस वेबिनार के प्रवक्ता आदरणीय श्री चिन्मया पांड्या जी, भीलवाड़ा के सांसद श्री सुभाष जी बेहड़िया, आईपीएस अधिकारी श्रीमती शोभा जी बूत्रा, इस वेबिनार से जुड़े राष्ट्रीय पदाधिकारीगण, प्रदेश के मेरे साथी पदाधिकारीगण, सभी जिलों के पदाधिकारीगण, समाज बंधु एवं अन्य समाजों से जुड़े बंधुगण एवं मातृशक्ति का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी के बीच तनाव मुक्त जीवन जीने के लिए पारिवारिक जीवन का सुखमय एवं शांतिपूर्ण होना अत्यंत आवश्यक है। व्याप्त परिस्थितियां एवं उपलब्ध वातावरण ऐसा सहज नहीं है। गत 2-3 दशकों में पारिवारिक मूल्यों का स्तर लगातार गिर रहा है। संयुक्त परिवार धीरे धीरे कम हो रहे हैं। लोगों की सहन शक्ति में कम हो गई है। धीरे में घर में रहने वाले बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान भी कमी आ रही है। पारस्परिक रिश्तों की गरिमा खोती जा रही है और रिश्ते बोझ बनते जा रहे हैं। यद्यपि यह तो एक हास्य विनोद की बात है, किंतु आज विषय परिवार से संबंधित है, इसलिए बता रहा हूं कि एक समय था जब बहू पियर से ससुराल जाती थी तो उसका मन भारी रहता था कि पियर के उन्मुक्त वातावरण से बंधन वाले वातावरण में प्रवेश करना है। आज बहू वापस आने वाली होती है तो सास को घबराहट होती है कि कल बहू आ रही है, घर में सब कुछ सही तरीके से है ना। मजाक की बात है, इसमें एक अदृश्य सच्चाई भी है। व्यापार आदि में भी तनाव बढ़ गया है। एकल परिवार होने के कारण तनाव का बोझ भी अकेले सहन करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में शांतिपूर्ण जीवन बिताने के लिए एक बार उन्हें पारिवारिक मूल्यों के स्तर को उठाने की आवश्यकता है। आनंदमय पारिवारिक जीवन ही तनाव मुक्त जीवन जीने का प्राथमिक आवश्यकता है। अतः इस वातावरण में आनंदमय पारिवारिक जीवन कैसे जिया जाए, इस पर गहन चिंतन एवं दिशा सूचन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए हमने इस तरह का परिसंवाद आयोजित करने का निर्णय लिया तथा इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी से संपर्क किया। अपने व्यस्त समय में से पांड्या जी ने हमारे आग्रह का मान रखते हुए अपनी स्वीकृति तुरंत प्रदान की, जिसके लिए मैं प्रदेश सभा की ओर से उनको हार्दिक धन्यवाद देता हूं एवं आभार प्रकट करता हूं। श्री राजेंद्र जी राठी को भी धन्यवाद देता हूं, जिनके सक्रिय प्रयास के कारण यह कार्यक्रम आयोजित हो सका। इस कार्यक्रम में जुड़े सभी बंधुओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पूरे परिवार के साथ इससे जुड़े एवं पांड्या जी द्वारा अत्यंत सरल एवं प्रभावी शब्दों में दिए जाने वाले उद्बोधन को पूरा सुने। धन्यवाद। मैं पांड्या जी का एक बार और तहे दिल से और आप पूरे गुजरात प्रदेश और समाज की तरफ से, सब समाज की तरफ से खूब खूब अभिनंदन करता हूं कि इन्होंने इतनी सहजता से जो समय दिया, इसका जितनी प्रशंसा मैं करूं या जितना अभिनंदन करूं उतना कम है। कुछ कारणवश थोड़ा विलंब हुआ है, इसके लिए मैं सभी से क्षमा चाहता हूं। आगे मैं चाहूंगा कि भी सुरेश जी पांड्या जी का परिचय दे। धन्यवाद। जय महेश जी, मैं सूरत से सुरेश तोषनीवाल आप सभी का सादर अभिवादन करता हूं। सभी को मेरा सप्रेम जय श्री कृष्ण। आज के इस वेबिनार में आनंदमय पारिवारिक जीवन
इस विषय पर हमें जिनका मार्गदर्शन मिलने वाला है उनका परिचय देने का दायित्व मुझे सौंपा गया है और इसे मैं मेरा अपना अत्यंत सौभाग्य मानता हूं। यद्यपि ऐसे प्रखर व्यक्तित्व का परिचय देना और वो भी कुछ शब्दों में, ये एक बहुत ही दुष्कर कार्य है और वास्तविकता भी यही है। ये बिल्कुल सही है। ये उसी प्रकार का कार्य है मानव सूर्य को हम दीपक दिखा रहे हो। आदरणीय डॉक्टर श्री चिन्मय पंड्या जी का व्यक्तित्व कैसा होगा, इसकी पहली झलक हमें इसी बात से मिल जाती है कि इनका बाल्यकाल किन के सानिध्य में बीता है, इन्हें किन की गोद में खेलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था, प्रेरणा और श्रद्धा के केंद्र, अखिल विश्व गायत्री परिवार के संस्थापक, युग ऋषि, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ, परम पूज्य पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी और परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा, जिनकी गोद में आप पले बढ़े, आप उनके दोहित्र हैं। आप श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी और श्रद्धेय माता सेलवाला पंड्या जी के सुपुत्र हैं। ये इतना परिचय जो है, यहीं से आभास हो जाता है कि आपका व्यक्तित्व कैसा है। डॉक्टरी शिक्षा प्राप्त करने के बाद आप कुछ वर्ष तक ब्रिटेन में विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय रहे, चिकित्सा सहित अन्य क्षेत्र में भी आप सक्रिय रहे और वर्ष 2010 में भारत लौटकर देव संस्कृति विश्वविद्यालय को आपने अपनी कर्मभूमि बनाया। देव संस्कृति विश्वविद्यालय, जिसकी अभी एक चलचित्र के माध्यम से हमने पूरा परिचय प्राप्त किया था, और तभी से डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति के रूप में कार्यरत है, वहां समर्पित है। विश्वविद्यालय के साथ साथ अन्य कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सरकारी और गैर सरकारी विभिन्न संस्थाओं में आप महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। आप एक अत्यंत ओजस्वी वक्ता है। आपके धारावाहिक उद्बोधन श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देते हैं और श्रोतागण बार बार आपको सुनने के लिए लालायित रहते हैं। आप एक अंतर्विषयी अंतर्राष्ट्रीय जर्नल देव संस्कृति के संपादक हैं, जो वैदिक दर्शन, संस्कृति, मनोविज्ञान, संचार, शिक्षा, आयुर्वेद ऐसे अनेक भारतीय विषयों पर प्रकाश डालती है। आप भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के नियामक मंडल के सदस्य हैं। साथ ही आप भारत सरकार के आयुष मंत्रालय की सलाहकार परिषद के भी सदस्य हैं। आपने अनेक प्रतिष्ठित देशी और विदेशी विश्वविद्यालयों में, भारत सरकार के अनेक महत्वपूर्ण संस्थाओं में, अनेक विश्व प्रसिद्ध हस्तियों के सामने, अनेक राष्ट्र प्रमुखों के समक्ष, अनेक विद्वानों के समक्ष आपने अपने शोध पत्र प्रस्तुत किए हैं। वहां आपने संगोष्ठियों को संबोधित किया है, अनेक व्याख्यान आपने दिए हैं। एक विश्व स्तर का, विश्व में बहुत ही प्रतिष्ठित, जिसको हम यूं कह सकते हैं कि नोबेल पुरस्कार के समकक्ष एक आध्यात्मिक क्षेत्र का पुरस्कार है, टेम्पल्टन पुरस्कार। आप इसकी जो चयन समिति है, यानी जूरी बोर्ड, उसके सदस्य हैं। और ये हम लोगों के लिए एक बहुत ही गौरव की बात है कि आप पहले भारतीय हैं जो उस समिति के सदस्य बने हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है कि आज इस वेबिनार में जिसका विषय है आनंदमय पारिवारिक जीवन, इसमें आपका मार्गदर्शन हमें मिलेगा और ये अत्यंत ही भाग्य की बात है। और मैं समझता हूं कि न केवल गुजरात प्रांत माहेश्वरी सभा के सदस्य, अन्य अनेक सदस्य भी इसमें वेबिनार से जुड़े हैं। आप सभी इसका पूरा आनंद लें। और मैं अब आमंत्रित करता हूं, निवेदित करता हूं माननीय श्रद्धेय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी से कि कृपया आप अपना मार्गदर्शन हमें देवें। बहुत धन्यवाद भाई साहब। आपको, आदरणीय श्री राठी जी को, सभी को बहुत सारा धन्यवाद, बहुत सारा भाव भरा प्रणाम। सबसे पहले तो परम पूज्य गुरुदेव को
परम वंदनीय माता जी को और उनकी दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए माँ गायत्री के महामंत्र के साथ मैं अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। माँ गायत्री का महामंत्र हम सभी परिचित हैं कि वैदिक ऋचाओं में सबसे प्रतिष्ठित मंत्र है, और जो गायत्री मंत्र के पीछे का उद्देश्य है वो मानवीय चेतना का समग्र रूपांतरण करना और मानवीय संभावनाओं को शिखर पर ले जाकर के उपस्थित करना है, जहां पर पहुंच जाने के बाद नर को नारायण बनते, इंसान को भगवान बनते, क्षुद्र को महान बनते, मानव को माधव बनते, पशु को परमात्मा बनते और उंगलीमाल को बुद्ध बनते देर नहीं लगते। ये जो मनुष्य का जीवन है जो हम लोगों को मिला हुआ है, इसमें दो तरह के दरवाजे हैं। एक द्वार तो वो है जो पतन की ओर को जाता है, पराभव की ओर को जाता है, जहां पर गहराइयां हैं, जहां पर यदि व्यक्ति गिरना शुरू करे तो उसको दुष्ट बनते, पापी बनते, अपराधी बनते, यहाँ तक कि प्रेत पिशाच बनते देर नहीं लगती। और दूसरी तरफ ऊंचाइयां है, मनुष्य का व्यक्तित्व यदि ऊपर उठना शुरू करता है तो उसको ऋषि बनते, मुनि बनते, सिद्ध संत महात्मा, यहाँ तक कि भगवान बनते देर नहीं लगती। अंतर सिर्फ इस बात से पड़ता है कि हमने अपने हृदय की भावना को जोड़ा कहाँ, जिसको हम लोग साधारण शब्दों में कहते हैं श्रद्धा। वो जो श्रद्धा है वो सही पूछा जाए तो मानवीय व्यक्तित्व के रूपांतरण का एक्स फैक्टर है। यदि आदमी का हृदय सही जगह पर नियोजित हो जाता है, भावनाएं सही जगह पर प्रतिष्ठित हो जाती हैं, तो इंसान उन्नति को अथवा अवनति को प्राप्त होता है। एक बड़ा ही प्यारा सा आख्यान आता है महाभारत के क्रम में, और आज चूंकि पारिवारिक जीवन का ही ये संदर्भ है, उसको स्मरण करने में बड़ा ही आनंद आएगा। घटना जो है महाभारत के बाद की है। जब महाभारत समाप्त हुआ तो महाभारत के युद्ध की समाप्ति के बाद भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, उन्होंने कहा कि आप अश्वमेध यज्ञ को करो। तो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा गया और उसके आगे आगे अर्जुन जो है वीर की तरह से, कृतवर्मा, सात्यकी, एक से एक बढ़ करके जो वीर थे उस समय के, वो सब उस घोड़े के साथ साथ रक्षा के लिए चल रहे थे। एक राज्य पड़ा, उसका नाम था चंपकपुरी। चंपकपुरी के जो राजा थे उनका नाम था हंसध्वज। हंसध्वज ने कहा कि वैसे तो हम लोगों की सेना इतनी बड़ी नहीं है कि ये वीर अर्जुन का मुकाबला कर सके, पर यदि हम घोड़ा रोकेंगे तो इस बहाने भगवान श्री कृष्ण से मिलने का अवसर आ जाएगा। तो उन्होंने इस सोच करके घोड़े को रोकने के लिए कहा। जो राजमंत्री थे, राजगुरु थे, शंख थे, लिखित थे, दो उनके राजगुरु थे, उनने कहा कि भाई आप कह तो रहे हो, पर हो सकता है कि कल भय के मारे बहुत सारे आपके जो सेनानी हैं वो युद्ध के मैदान पर ना आए, आप कोई नियम बनाओ। तो नियम ये बनाया गया कि जो भी व्यक्ति निर्धारित समय पर यज्ञ की भूमि पर, युद्ध की भूमि पर नहीं पहुंचेगा, उसको खौलते तेल के कड़ाहे में उतरना पड़ेगा। नियम बन गया। चार जो पुत्र थे उनके, सुरथ, सुबल, सम, सुदर्शन, वो तो समय पर आ गए। जो पांचवे पुत्र थे सुधनवा, वो नहीं पहुंचे। तो सुधनवा को विलंब हो गया, भगवान कृष्ण की पूजा कर रहे थे इसलिए देर लगी। तो जब वो पहुंचे तो राजगुरुओं ने कहा कि भाई नियम तो सब पे बराबर लागू होता है, आपको भी जो है खौलते तेल के कड़ाहे में तो उतरना पड़ेगा। तो वो खौलते तेल के कड़ाहे में उन्होंने भगवान का नाम लिया और लेकर के उतर गए सुधनवा, खरोंच भी नहीं आई। तो जो राजगुरु थे उनको बड़ी शंका हुई, उनको लगा कि जरूर ये कोई औषधि लगा के आया है जो इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो उनने उसी समय में क्या किया कि एक नारियल जो है खौलते तेल के कढ़ाई के अंदर डाल करके देखा, और नारियल जोर से फटा, शंख के सिर पे लगा, लिखित के सिर पर लगा। अरे उनको लगा कि भगवत भक्त को कष्ट दे दिया आज तो, भगवान के ऊपर जिनका भरोसा था उनका बाल विवाह का कौन कर सकता है। तो उन्होंने कहा कि आप सुधनवा को सेनापति बनाइए। राजा से सारी बात बताई, राजा हंसध्वज से। उन्होंने कहा कि आपको किसी को सेनापति बनाना है तो आप सुधनवा को बनाइए। तो सुधनवा को उन्होंने सेनापति बनाया। सुधनवा गए तो सुधनवा को देख करके अर्जुन हंसने लग गए। अर्जुन ने कहा कि साहब, इतने छोटे से बच्चे को आप ले आए हो युद्ध में लड़ने के लिए। तो सुधनवा ने कहा कि आप मेरी उम्र देखना छोड़िए, हम लोग एकादशी का व्रत करते हैं और सुखी दाम्पत्य जीवन के साथ रहते हैं। आप महाभारत में पढ़ना, जो शब्द सुधनवा ने कहे वो शब्द बड़े अद्भुत थे। उन्होंने कहा कि हम लोग हर एकादशी का व्रत करते हैं, एक पत्नी व्रत के साथ रहते हैं, सुखी पारिवारिक जीवन का पालन करते हैं। हम लोगों के पुण्य इतने हैं कि हमारे सामने अर्जुन आ नहीं सकते। और महत्वपूर्ण बात ये घटी कि जब सुधनवा ने बाणों का प्रहार करना शुरू करा तो कहते हैं कि 27 दिन तक अर्जुन के पास जवाब देने का अवसर नहीं आया। 27 दिन के बाद अर्जुन थके जब, तो सुधनवा बोले आप तो माधव को बुलाओ, उन भगवान कृष्ण को बुलाओ
जो आपकी रक्षा करते हैं, आपका जो बल है उनके कारण है। घबरा करके अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को याद किया। भगवान श्री कृष्ण आए। सुधन्वा ने कहा, मैं तो आपकी आने की प्रतीक्षा कर रहा था, बस आप आ गए तो मेरा जीवन सफल हो गया। भगवान ने कहा कि सुधन्वा, आज अर्जुन के कारण तुमसे मिलने का मेरा भी जो मन था वो पूर्ण हो गया। अर्जुन को बड़ा गुस्सा आया। उनको लगा कि मेरी भक्ति की परीक्षा हो रही है। उन्होंने क्रोध में आकर के कहा कि यदि मैं 3 बाणों के अंदर सुधन्वा का वध न कर दूं तो मेरा पूरा परिवार नरक में जाकर के गिरे। भगवान ने कहा, अरे पूछने से पहले प्रतिज्ञा तो प्रतिज्ञा करने से पहले पूछ तो लेता भाई। उन्होंने कहा कि नहीं, अब तो बोल दिया, क्षत्रिय का वचन है। उनने पहला बाण छोड़ा तो भगवान ने उसके ऊपर अपने गोवर्धन उठाने के सारे पुण्य को लगाया। सुधन्वा ने भगवान का नाम लिया, बाण 2 टुकड़ों में बट गया। दूसरा बाण लिया सुधन्वा ने, और दूसरा बाण जब वो चलाने को हुए तो आप कल्पना करके देखिए, उनने अपने रामावतार का सारा पुण्य लगाया। भगवान राम के रूप में जो वो आए उसमें जितना पुण्य था वो भगवान ने दूसरे बाण पर लगाया। सुधन्वा ने भगवान का नाम लिया, वो बाण भी गया। तीसरे बाण में महाभारत में लिखा है, अग्र भाग पर उन्होंने ब्रह्मा जी को बिठाया, पृष्ठ भाग पर काल को बिठाया, मध्य भाग पे भगवान स्वयं बैठे और गए। सुधन्वा ने उसको भी नमस्कार किया, वो बाण भी गया। भगवान ने कहा कि ऐसा है, दोनों ही मेरे भक्त हैं। न मैं अर्जुन को नरक में पड़ते हुए देख सकता हूँ, न सुधन्वा को जो है छोड़ सकता हूँ। उन्होंने सुधन्वा से प्रार्थना करी कि बेटा आज तू मेरे हृदय में आकर के बैठ जा। तो भगवान का जो हृदय कमल है उसका नाम सुधन्वा है। और भगवान ने कहा कि आज जो तू मेरे हृदय कमल में आकर के बैठ रहा है और अर्जुन के व्रत की भी मैं रक्षा कर रहा हूँ और तेरे प्रण की भी रक्षा कर रहा हूँ, उसके पीछे जो शक्ति सक्रिय है वो सिर्फ सुखी पारिवारिक जीवन की है। आप लोग जो एकादशी का व्रत करते हैं, आप लोग जो एक पत्नी व्रत रखते हैं, और आपके अंदर जो सुखी वैवाहिक जीवन का तप है, वो हम लोगों के सम्मिलित पुण्य से ज्यादा बढ़ करके हो जाता है। तो आज जिस विषय पर चर्चा करने के लिए हम लोग एकत्रित हैं, सही पूछा जाए तो उसके पीछे का भाव मात्र पारिवारिक या सामाजिक नहीं है, आध्यात्मिक भी है। तो एक बार उस शक्ति को स्मरण करते हुए जो ऐसे जीवन को जीने के लिए सद्बुद्धि की, सद्ज्ञान की, सन्मार्ग की प्रेरणा देती हैं, उन माँ गायत्री का एक बार स्मरण करें और इस भाव के साथ कि हमारे जीवन में श्रेष्ठता का, उत्कृष्टता का अभ्युदय हो, एक बार माँ गायत्री का महामंत्र साथ साथ। ओ स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी के दिव्य सानिध्य में आज का जो ये पवित्र अवसर है, एकादशी का शुभ दिन, इस शुभ दिन एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय को ध्यान में रखकर आनंदमय पारिवारिक जीवन कैसा हो, इस विषय पर जो आधारित आज की एक कार्यशाला है, वेबिनार है, इस अवसर पर हम लोगों के साथ उपस्थित इस देश के बड़े ही यशस्वी और लोकप्रिय नेता आदरणीय श्री बिरला जी भाई साहब, आदरणीय श्री राठी जी, आदरणीय श्री मुंद्रा जी भाई साहब, यहाँ उपस्थित माहेश्वरी समाज के सभी प्रतिष्ठित गणमान्य सदस्यगण, प्रतिभागीगण, गायत्री परिवार के सभी नैष्ठिक श्रमशील कार्यकर्ता गणों, प्यारे भाई और बहनों, सबसे पहले तो इस महत्वपूर्ण विषय पर इस वेबिनार को आयोजित करने के लिए मैं समस्त संयोजक मंडल को, आयोजक मंडल को बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं, क्योंकि सही पूछा जाए तो आज के इस प्रयास के माध्यम से एक बड़ी ही नई, सकारात्मक, सार्थक और सशक्त सोच हम लोग समाज के सामने रख रहे हैं। और इसलिए रख रहे हैं क्योंकि दिखने में तो ऐसा लगता है कि एक सुखी पारिवारिक जीवन जो है और एक वैवाहिक जीवन जो है और गृहस्थ जीवन जो है, जिसको परम पूज्य गुरुदेव ने गृहस्थ जीवन एक तपोवन कह करके पुकारा, उसके होने का उद्देश्य मात्र एक परिवार को खुश रखना है, पर ऐसा है नहीं। व्यक्ति और समाज के मध्य की जो कड़ी है वो परिवार है। यदि एक परिवार
सुखी रहता है, खुश रहता है। इंसान के जीवन में यदि मंगलकारी कल्याणकारी भावनाएं होती हैं तो सिर्फ व्यक्ति के जीवन में सुख को नहीं लाती, बल्कि एक समाज के जीवन में भी मंगल की भावना को, कल्याण की भावना को प्रशस्त करते हैं। और सही पूछा जाए तो जो दाम्पत्य जीवन है वो भारतीय संस्कृति का हम लोग मूल आधार कह सकते हैं। आप जरा कल्पना करके देखिए कि एक परिवार जो कहीं और पैदा हुआ है, एक परिवार जो कहीं और पैदा हुआ है, एक उत्तर भारत का है, एक दक्षिण भारत का है, जो विवाह से पहले एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। हो सकता है कि वो दोनों ही परिवार एक साथ किसी एक ही बस में ट्रेवल कर रहे हो, ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हो, कभी हवाई जहाज में साथ साथ यात्रा करी हो, किसी एक टूरिस्ट स्पॉट पर साथ साथ घूमने गए होंगे। विवाह से पहले एक दूसरे को नहीं जानते थे, और जैसे ही विवाह हुआ, जैसे ही दाम्पत्य जीवन की जो है डोरें बंधी और वैवाहिक बंधन में दो लोग आकर के मिले, एक दूसरे के सुख दुख एक हो जाते हैं, एक दूसरे के उत्सव एक हो जाते हैं, एक दूसरे के कष्ट की घड़ियां एक हो जाती हैं। दूसरे के घर में शोक आता है तो हमारा हो जाता है, दूसरे के घर में उत्सव आता है तो हमारा हो जाता है। शादी हुई तो उत्तर भारत और दक्षिण भारत का यदि कोई जोड़ा है और आपस में मिले, वैसे ही दोनों की पोंगल और मकर संक्रांति एक हो जाती है। वो गुजरात का ढोकला और बंगाल का संदेश एक हो जाते हैं। कल्पना करके देखें कि छोटा सा घटनाक्रम है पर जीवन का कितना महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। एक ऐसा व्यक्तित्व, एक ऐसा इंसान जिसको हम विवाह से पहले जानते भी नहीं थे, और विवाह के होते ही उनके सुख दुख, उनके कष्ट, उनकी कठिनाइयां हमारी हो जाती हैं। और यदि इस अकेले भाव पर आदमी गहराई के साथ चिंतन करे तो वो समझ सकता है कि पूरे भारतीय अध्यात्म का आधार ही दाम्पत्य जीवन है। यहाँ पर इतना प्यारा सा भाव गृहस्थ जीवन के अंदर समाहित कर दिया गया हो कि जिसको आपने जन्म के साथ नहीं जाना, उसके साथ जैसे ही आपके कर्म संस्कार संबंध जुड़ते हैं तो जुड़ते से ही सुख के फव्वारे फूट जाते हैं, मन में खुशियां आ जाती हैं। तो वो संबंध भारत के और भारतीय संस्कृति के पवित्रतम संबंधों में से एक है। गहराई के साथ अंदर जाना हो तो सबसे पहले इसी मंत्र को याद करना आवश्यक होगा कि वो जो गृहस्थ जीवन है जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं, वो सिर्फ एक सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन नहीं, वो एक आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण घटनाक्रम है जिसका मूल्य भारतीय संस्कृति में सबसे ज्यादा हो जाता है। और यही कारण है कि भारत में परिवारों की परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है। हमारे यहाँ देवताओं के परिवार हैं, हमारे यहाँ ऋषियों के परिवार हैं, मुनियों के परिवार हैं, भगवानों के परिवार हैं और शैतानों के परिवार हैं। हम राक्षसों के परिवार को रक्षकुल कह करके पुकारते हैं तो भगवान के परिवार को रघुकुल कह करके पुकारते हैं। हमारे यहाँ पर सूर्य वंश है, चंद्रवंश है, इक्ष्वाकु वंश है, तो फिर असुरों के वंश भी हैं। हमारे यहाँ पर बाणासुर, प्रहलाद, विरोचन एक के बाद एक पैदा होते हैं, उनका अपना कुल चलता है। जब हम लोग कहते हैं कि सीताराम, तो क्या है? भगवान राम का परिवार। हम कहते हैं गौरी शंकर, तो क्या है? भगवान शिव का परिवार है। और जैसे ही हमने कहा राधा गोविंद, तो भगवान कृष्ण का परिवार है। और ये जो परिवार है, ये सही पूछा जाए तो अकेले उत्सव का विषय नहीं है, उपासना का विषय भी। हमारे यहाँ तो परिवार इतने ज्यादा महत्वपूर्ण रहे कि भगवान राम का परिवार राम पंचायत बन गया, भगवान शिव का परिवार शिव दरबार बन गया। हमारे यहाँ पर वो जो परिवार थे उसके अंदर का भाव ये था कि यदि आत्मीयता है, अपनत्व है, परस्पर के प्रति स्नेह सौहार्द और संभाव है, तो कोई व्यक्ति कहीं से भी आया हो, उनके जुड़ते ही वो परिवार बन जाता है। उदाहरण आप देखिए जरा भगवान शिव के परिवार में, कि भगवान शिव के परिवार में जितने हैं प्राणी, वो वैसे एक दूसरे के शत्रु है, पर जैसे ही भगवान शिव के यहाँ आकर के बैठे वो परिवार एक हो जाता है। गणेश जी का जो वाहन चूहा है उसको सांप खा जाता है। जो भगवान शिव के गले में वासुकी लटके हुए है, सांप का नॉर्मल आहार जो है चूहा है, और सांप मोर का आहार है जो कार्तिकेय जी का वाहन है। और वहां पर जो नंदीश्वर है जो भगवान शिव के वाहन है, वो माँ पार्वती जी के जो शेर है उनका वाहन बन जाता है। शेर बैल को खा जाता है। पर जहां पर जैसे ही वो आकर के बैठे एक परिवार के अंदर, दिव्य परिवार के अंदर, और प्रेम जुड़ा, अपनत्व जुड़ा, आध्यात्मिकता की धारा बढ़ी, वहां परिवार जो है स्वर्ग बन जाता है। इसीलिए तो भारत में बड़ा गहरा भाव निकला। महोपनिषद की जो प्रसिद्ध उक्ति है, अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसा मुदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, ये मेरा है, ये तेरा है, बच्चे सोचते हैं ऐसा। उदार चरिता नाम तो, जिनके चरित्र उदार हैं, जिनके हृदय विशाल है, जिनके अंदर परमात्मा का भाव आ गया, परमेश्वर का संकेत आ गया, उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, उनके लिए पूरी वसुधा ही कुटुंब बन जाती है। हमारे लिए कौन अपना कौन पराया। कोई बैठा है गुजरात में, कोई बैठा है राजस्थान में, कोई विश्व के किसी भी कोने में हो,
सब हमारे परिवार का हिस्सा है। यदि हृदय विशाल है, सोच सही है, आदमी के अंदर सही में समत्व की भावना प्रवाहित होती है, तो उसके लिए कोई पराया नहीं, कोई दुश्मन नहीं, कोई शत्रु नहीं, किसी के साथ कोई द्वेष नहीं, सभी अपने हैं। हमारे यहाँ परिवार की जो परंपरा है वो सिर्फ एक परिवार तक नहीं रही, पूरे विश्व तक फैल गई। और जिस देश में पूरे विश्व को परिवार मानने का भाव रहा हो दोस्तों, आप कल्पना करके देखो कि यदि वहां पर हम आज के परिप्रेक्ष्य में मूल्यांकन करके देखें तो क्या मन में कष्ट नहीं आता? आज यदि हम लोग ध्यान से देखें, सिविल कोर्ट में आप जाएं तो 72% के करीब जो केसेस हैं, 72% ऑफ द केसेस दे आर हैपनिंग बिटवीन द ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। परिवारों के बीच के झगड़े, वो किसी अपरिचित व्यक्ति के साथ कोर्ट का केस नहीं चल रहा है, उन्हीं के साथ चल रहा है जिनको कभी हम अपना माना करते थे। क्या परिवारों का अर्थ सिर्फ मुकदमे, मुसीबतें, झगड़े, झंझट, परस्पर का विश्वास रह गया है? हर 13 सेकंड के अंदर यदि एक वैवाहिक संबंध डिवोर्स की ओर बढ़ जाता है और ये आंकड़ा हमारी आंखों के सामने आता है, तो क्या मन में दुख नहीं होता जब हम इसको देखते हैं? और ये तो वो है जो लीगल सेपरेशन की ओर जा रहे हैं। न जाने कितने होंगे जो लीगल सेपरेट नहीं होते होंगे पर तब भी साथ, खुशी के साथ नहीं रह पाते। जब ये आंकड़े आंखों के सामने आते हैं तो कितने हैं जिनके मन में कष्ट होता है। मेरे को अभी भी याद है, मेरा बड़ा अच्छा मित्र, और वो पिताजी का देहांत हो गया उसके, डॉक्टर थे। माँ जो थी वो भी डॉक्टर थी, पर उनको बहुत इंटरस्टिशियल लंग डिजीज हो गई, तो उनको बहुत लंग में तकलीफ थी। और उसके बाद फिर जो घटनाक्रम घटा वो ये घटा कि इधर उनकी माँ का देहांत हुआ, वो आईसीयू में एडमिटेड थी और आईसीयू में एडमिट हैं, और इधर उनकी चिता की आग ठंडी नहीं हुई है कि जिस छोटी सी बहन को उसने पाल पोस करके बड़ा किया है, उनके परिवार वालों ने जायदाद के लिए केस कर दिया। और वो रोता हुआ आया कि अपना कौन है अब आप जरा सोच के देखो कि आदमी भरोसा करे तो करे किस पे? परिवार का अर्थ क्या कन्वीनियंट अरेंजमेंट रह गया है जहां पर दो लोगों की चिट्ठियां एक पते पर आ जाती हैं, पर आदमी भरोसा करने के लिए फेसबुक को तलाशे? क्या इस तरह के परिवार हम लोग बनाना चाहते हैं? मुझे याद है कि इंग्लैंड में जब मैं कार्यरत था तो एक लड़का आया, शायद पहले भी सुनाई होगी ये घटना, पर बड़ा मार्मिक घटनाक्रम है। 27 साल का था वो। जब उसको देखा हमने तो लड़का जो था उसकी यात्रा बड़ी अद्भुत थी। उसने इंटेलेक्चुअली ही वाज वेरी ब्राइट, बहुत पढ़े लिखे परिवार से था। उसके पिता जो थे वो इंग्लैंड के 5वें सबसे अमीरों में से एक थे, आर्थिक दृष्टि से समृद्ध था, इंटेलेक्चुअली ब्राइट था, और कैम्ब्रिज से उसने 2:1 में ऑनर्स भी किया था। पर उसको कोकेन लेने की आदत पड़ गई तो ऐसा दुर्भाग्य हुआ कि उसको हेलुसिनेशन होने लग गया, और हेलुसिनेशन भी एक विशेष तरह के होने लग गए। ऐसे हेलुसिनेशन होते थे जिसमें शरीर पर आदमी चलते हुए दिखाई पड़ते थे, तो अपने शरीर में वो इंसुलिन की सिरिंज से छेद करता रहता था। 27 के करीब छेद थे जिस रात को हमने देखा उसको। 3 महीने तो उसको ठीक करने में लगे, मेडिकली उसको स्टेबल करने में 3 महीने लग गए। और 3 महीने के बाद जब वो ठीक हुआ, उस समय में बीच में एक घटनाक्रम घटा कि जब जब उसको कोई दवाई देने की कोशिश करता था तो उठा उठा करके इसको फेंकता था, बड़ी लड़ाई करता था हर एक के साथ। तो एक दिन उससे पूछा मैंने, ड्यूटी पर था तो, कि भाई इतना गुस्सा किस लिए है और किस पर है? तो बोला मैं अपने पिता से गुस्सा हूँ। पूछा कि क्यों? बोले आप सोच करके देखो कि नॉर्मल व्यक्ति जो होता है वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए एक नए मंच की तलाश करता है। अच्छी पढ़ाई करी ताकि अच्छी एजुकेशन हो तो अच्छी जॉब मिले, अच्छी जॉब हो तो आदमी अच्छा घर बनाए, अच्छा घर है तो आदमी कुछ और करे। बोले मैं 18 साल का था कि 3-3 फरारी मिल गई, हेलीकॉप्टर मिल गए गिफ्ट में। ऊपर जाने को तो कुछ नहीं था, नीचे जाने को पर्याप्त था। तो वो व्यक्ति जो था अपने आइडेंटिटी को तलाश रहा था। मैंने उससे कहा कि एक बात बता बेटा कि जो भी तुम्हारे पिता ने किया है, उनके मन में तुम्हारे लिए तो अच्छा ही था। तुम्हारे को बुरा लगा ये बात अलग है, पर तुम्हारे लिए तो उनके मन में अच्छा ही था। और यदि आपको लगता भी है कि गलत किया, तो ये भी तो सोचना जरूरी है कि जीवन किसका है। जिंदगी भर आप अपने पिता को ब्लेम करते हुए गुजारोगे कि ये भी सोचोगे कि जीवन को बदला कैसे जाए? बस उसके बाद उसको देखा नहीं। वर्षों के बाद जो है उसका एक पत्र आया साउथ अफ्रीका से, और उसने पत्र में लिखा कि आपने उस दिन वो बात कही थी, मन में बड़ी गहरी लगी, और लगने के बाद मैं पूरे विश्व की यात्रा पर निकल गया, बहुत जगह गया, भारत भी गया।
भारत में एक स्थान है बस्तर, आप लोग जानते हैं, छत्तीसगढ़ का एक अंचल है, हम लोग जा ही रहे हैं वहां पे अगले हफ्ते। तो बस्तर में वो गया और बस्तर में उसने देखा कि एक किसान है, कपड़े है नहीं ज्यादा पहनने को, खाने को चीजें नहीं है, पर बहुत खुश है, पति पत्नी 4 बच्चे, बहुत खुश। और बहुत खुश थे, इतने खुश थे कि उन्होंने उसको भी बुलाया कि भैया तू भी साथ में हमारे खा ले। तो इसने अपने इंटरप्रेटर से पूछा कि जरा भैया एक बात बताओ कि ये लोग इतने खुश कैसे हैं, इनके पास तो कुछ भी नहीं है। तो उसने जवाब दिया किसान ने, किसने कह दिया इनसे कि हमारे पास कुछ नहीं है? बोले इनसे कहो कि हमारे पास परिवार है। और बोले जैसे ही मैंने इस बात को सुना, हमारे पास परिवार है, मुझे इतना दिल में लगा। उसने अगली फ्लाइट पकड़ी, लंदन को गया और बोला कि वहां पहुंचते से ही मैंने अपने पिता को गले लगाया, और जैसे ही गले लगाया तो हम दोनों फूट फूट करके रोए। पहली बार महसूस करा कि परिवार का अर्थ जो है सिर्फ दुख तकलीफें नहीं, एक ही छत के नीचे हम लोग रह रहे थे पर अजनबी की तरह से रह रहे थे। बोले पहली बार महसूस करा कि परिवार के अंदर तो सुख पाया जा सकता है, कभी हमने पाने के लिए प्रयत्न नहीं किया। और यदि उस दृष्टि से देखें दोस्तों, तो वो जो पारिवारिक भाव है, जो आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत मूल्य का है, जो उपासना की दृष्टि से शीर्ष पर है, भावना की दृष्टि से शायद उससे पवित्र बंधन नहीं। वो जब हम आज की परिस्थितियों की दृष्टि से देखते हैं तो मन में बड़ा कष्ट होता है कि क्या परिवार का अर्थ मात्र विग्रह रह गया है। आप दाम्पत्य जीवन को देखो तो पति पत्नी कैसे हो गए, मैं बताऊं, रेल की पटरियों की तरह से हो गए। आदमी मिलना भी नहीं चाहता और बिछोड़ना भी नहीं चाहता, कभी मिलेंगे भी नहीं और कभी एक दूसरे के साथ साथ चलेंगे, कभी एक दूसरे को छोड़ेंगे भी नहीं। सुख जो है आदमी के अंदर का चला गया, आदमी भावनाएं शेयर करने के लिए कहीं और तलाशता है। बड़ा मन में कष्ट होता है। अभी 4 वर्ष पहले की घटना मुझे याद है कि वो 18 साल का लड़का, माँ ने और बहन ने उसको होमवर्क करने को कहा तो उसने रेल अपना क्रिकेट का बैट लिया और दोनों को मार दिया। मारने के बाद क्रिकेट खेलने भी गया, और क्रिकेट खेलने के बाद वो जो है अपना हिमाचल प्रदेश घूमने के लिए निकल गया। जब पड़ोसियों को स्मेल आई तो उनने बुलाया कि भाई ऐसी ऐसी घटना घटी। अब आप जरा सोच करके देखो कि ऐसी घटनाएं घटती हैं तो भला कौन है जिसके मन में ये प्रश्न नहीं उभरता कि आखिर परिवार के अंदर सुख लौटाएं तो लौटाएं कैसे। और पहला सूत्र जो उस दिशा में महत्वपूर्ण हो जाता है वो ये हो जाता है कि हम लोगों के बैकग्राउंड क्या है, हमें भूलने की आवश्यकता है। ये याद करने की आवश्यकता है कि परिवार का आधार प्रेम है। जहां प्रेम है वहां परिवार है। जहां सरनेम है वहां परिवार नहीं हो जरूरी नहीं, जहां पर प्रेम है वहां परिवार है। हम लोगों का सरनेम एक होना चाहिए, उसका नाम है प्रेम। हम लोगों का पहचान का तरीका एक होना चाहिए, उसका मतलब है प्रेम। आप देखो शांति कुंज गायत्री परिवार नाम रखा गुरुदेव ने, परिवार नाम जोड़ा उसके साथ। लोगों ने कहा कि साहब गुरुदेव आप युग निर्माण योजना कहते थे, विचार क्रांति अभियान कहते थे, परिवार क्यों कहा? गुरुदेव बोले कि इसलिए कहा बेटा कि जब कल नए युग का निर्माण हो तो लोग गायत्री परिवार को देखें, जैसा गायत्री परिवार है, माहेश्वरी समाज है, ऐसा देखें और देख करके महसूस करें कि ये लोग अलग अलग धारा से आए, कोई उत्तर से आया, कोई दक्षिण से आया, कोई पूर्व से आया, कोई पश्चिम से आया, पर जहां साथ बैठते हैं तो इनने साथ साथ रहना सीख लिया है। बोले समाज को ये मंत्र देने की आवश्यकता है। और आप आइए शांति कुंज में, आप सबका स्वागत है। आप आएंगे तो महसूस करेंगे, सुबह के खाने में आपको पोहा मिल जाएगा, फिर आपको इडली मिल जाएगी, फिर आपको डोसा मिल जाएगा। पूरा भारत गुरुदेव ने कैंटीन में अपने बना के रख दिया है। और जब आप लोगों को देखने के लिए जाएंगे तो एक व्यक्ति बस्तर का है, उसका ठीक पड़ोसी गुजरात का है, उसका ठीक पड़ोसी दक्षिण भारत का है, ठीक पड़ोसी मारवाड़ का है, कोई मेवात का है, कोई कहीं का है। सब लोग आए और अपना एक साथ मिल करके एक परिवार बन गया। उसके पीछे जो भाव गुरुदेव ने रखा वो प्रेम का रखा। मुझे अभी भी याद है कि एक गायत्री परिवार के पुराने कार्यकर्ता थे, वो गुरुदेव के साथ जब पहली बार मिलने के लिए गए तो गुरुदेव जो है निकल रहे थे घर से, तो उन्होंने गुरुदेव के चरण छुए। किसी से सुना सुना था कि गुरुदेव यहाँ पर मथुरा में रहते हैं, तो उन्होंने गुरुदेव के चरण छुए और गुरुदेव से बोले कि बस आपके दर्शन के लिए आया। तो गुरुदेव बोले बेटा आए हो तो खाना खा के जाओ। बोले गुरुदेव नहीं, उनको संकोच हुआ, बोले नहीं नहीं मेरे रिश्तेदार यहाँ पर रहते हैं, उनके यहाँ खा लूंगा। तो गुरुदेव थोड़ा रुके और क्या बोले, गुरुदेव बोले कि बेटा खाना घर पर खाया जाता है, रिश्तेदारों के यहाँ नहीं खाया जाता। वो जो भाव है कि आप आए तो ये आपका घर है, वो परिवार का आधार है। अभी भी मुझे स्मरण है कि एक छोटे से स्थान से एक भाई ने
1987-88 में गुरुदेव को पोस्ट कार्ड लिखा और पोस्ट कार्ड में लिखा कि गुरुदेव इस वर्ष हमारे यहाँ बहुत दिक्कत है, बहुत खेती नहीं हो पाई है, पर हमें पता है कि शांति कुंज में आप सारी चीजें निःशुल्क चलाते हैं, हजारों लोग खाना खाते हैं, आपके यहाँ ज्यादा जरूरत है तो इस वर्ष ये मैं आपको दे रहा हूँ। गुरुदेव ने वो पोस्ट कार्ड संभाल के रखा, बोले बेटा ये परिवार है जिसमें सबका कष्ट अपना कष्ट हो जाता है। गुरुदेव के साथ एक बार जब घटना घटी तो एक दीदी थी, झारखंड की रहने वाली थी, वो अपने गांव के डॉक्टर के पास गई, चोट लग गई थी गुरुदेव को, तो वो डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर से बोले कि गुरुजी को हमारे चोट लग गई है, आपके पास जो सबसे अच्छी दवाई है वो देना। तो जो डॉक्टर थे उनने सोफ्रामाइसिन दी। सोफ्रामाइसिन जब वो लेके आई तो गुरुदेव से बोली कि गुरुजी आप जरूर लगाना, आपको आप अच्छे हो जाएंगे। तो गुरुदेव हंसे, गुरुदेव को तो आवश्यकता नहीं थी, तो गुरुदेव ने उस दवाई को अपने तकिए के किनारे रखा और बोले कि बेटा ये दवाई नहीं है, मेरे बच्चों का प्यार है। ये क्या है? ये जो प्रेम है, अपनत्व है, विश्वास है, स्नेह, ये परिवार का आधार। अभी अभी एक छोटी घटना में सुना रहा था सुबह ही कि अपने पुराने गायत्री परिवार के कार्यकर्ता हैं, यहाँ वाइस प्रिंसिपल भी रहे, वो जमशेदपुर में पढ़ाया करते थे, शांति कुंज आश्रम खुला तो सब छोड़ के यहाँ आ गए। यहाँ आए तो गुरुदेव ने पूछा कि बेटा क्या करता था, तो बोले मैं गुरुदेव जमशेदपुर में पढ़ाता था। गुरुदेव बोले हमारे यहाँ तो पढ़ाने को है नहीं, और क्या कर सकता है? बोले गुरुदेव मैं गाड़ी चला सकता हूँ। तो गुरुदेव बोले कि चला बेटा, एक गाड़ी हमारे यहाँ है वो तो चला ले। गुरुदेव माता जी सबको बिठा के वही ले जाते थे। एक दिन हरिद्वार गए वो, और आज की तरह का शांति कुंज तो था नहीं तब, आज तो खैर पूरी तरह विकसित है। उस जमाने में लोगों को यहाँ आने में 70-80 में बहुत तकलीफ होती थी। शाम के 5 बजे के बाद लोग आ नहीं पाते थे, हाथी मिल जाता था, शेर मिल जाता था। तो वो गए दिन के समय में हर की पौड़ी, वहां पर डोसा बना रहा था एक आदमी। उनने कहा हमें भी डोसा खाना है। अब जेब तलाशी तो जेब में पैसे नहीं। अब मन में दुख हो गया कि अरे हम शांति कुंज आ गए, आश्रम आ गए, तो हमारे को इतने पैसे भी नहीं रह गए कि डोसा खा सकें। तो अब दुख के मारे वापस लौट रहे थे, जैसे ही नीचे पहुंचे वैसे ही उनने कहा, हमारे यहाँ पर जो व्यवस्थापक थे हैं मिश्रा मामा जी, उनने कहा कि भास्कर गाड़ी निकालो, गुरुदेव आ रहे हैं। गाड़ी निकाली, गुरुदेव माता जी आके बैठ गए। कहाँ चलना है? गुरुदेव ने कहा कि ऋषिकेश चलना है बेटा। ऋषिकेश गए। उन्होंने कहा ऋषिकेश में कहाँ चलें गुरुदेव? गुरुदेव ने कहा कि बेटा मद्रास कैफे है, वहां ले जाके गाड़ी खड़ी कर दे। मद्रास कैफे में गाड़ी पहुंच गई। क्या करूं मैं? भास्कर माँ जी ने पूछा। उन्होंने कहा बेटा अंदर जा, अंदर से 3 मसाले डोसे ले आ। मेरे लिए ले आ, माता जी के लिए ले आ, अपने लिए ले आ। अंदर गए, 3 मसाले डोसे लेकर के आए। गुरुदेव बोले बेटा मैं तो प्याज खाता नहीं, मेरा वाला तू खा। माता जी बोली मैं भी नहीं खाती, मेरा वाला भी तू ही खा। और भास्कर ऐसा बोले कि 3 खाए, जीवन भर के लिए तृप्त हो गया। पर अब जो कहानी का मूल्य है वो ये है कि मन की बात तो हर महापुरुष जान लेता है, पर मूल्य क्या है कि आप सोच के देखो कि वो व्यक्ति जिनने 3400 के करीब किताबें लिखी, मानवीय आयाम का कोई हिस्सा छोड़ा नहीं, 6000 से ज्यादा लेक्चर गुरुदेव ने दिए, 4000 के करीब केंद्रों को स्थापित किया, और उनके मन में ये भाव आता है कि जो बालक हमारे साथ चल रहा है अभी उसका मन डोसा खाने का कर रहा है, तो सब छोड़ करके डोसा खिलाने ले जाते हैं। ये करने के लिए कितनी बड़ी योग्यता की आवश्यकता है। गुरु बनना उतना कठिन नहीं है जितना पिता बनना कठिन है। पिता बनने के लिए कष्ट भी लेना पड़ता है, और जब करोड़ों का पिता बनना हो तो योग्यता सबसे बड़ी हो जाती है। पर जो बात महत्वपूर्ण है दोस्तों इस कहानी की, वो ये है कि जहां प्रेम है वहां परिवार है, जहां अपनत्व है, जहां पर दूसरे का दुख हमारे लिए अपना बन जाता है, और जहां हमारा सुख सबका सुख बन जाता है, वहां पर परिवार है। जहां ऐसा भाव है वहां संस्कार है और वहां पर स्वर्ग है, और जहां ऐसा भाव नहीं है वहां पर कुसंस्कार है और वहीं पर नरक है। एक छोटा सा उदाहरण आप सोच करके देखिए कि संस्कार होते हैं तो एक ही परिवार पूरे भारत की ऋषि परंपरा को बसा देता है। जो भारत के ऋषि हैं वो एक ही परिवार से निकल करके आए हैं। करदम ऋषि और उनकी पत्नी हुई अनुकूति, और उनकी 8 पुत्रियां हुई, अरुंधति, अनुसुईया, शांति, श्रद्धा, कला, क्रिया, हविर्भू और ख्याति। 8 पुत्रियां, और एक पुत्र हुए उनका नाम था कपिल मुनि। और वो जो
कर्दम और अनुभूति के जितने बच्चे अपने चलते चले गए, आप कल्पना करके देखो कि अरुंधति का विवाह हुआ वशिष्ठ ऋषि के साथ, अनुसुईया का विवाह हुआ अत्रि ऋषि के साथ, ऐसे ही मारीची के साथ और अंगिरा के साथ, सारे सप्त ऋषियों के साथ उनकी पुत्रियां ब्याही गई। तो जितने ऋषि थे भारत के, वो एक परिवार से निकल करके आ गए। संस्कार था तो एक ही परिवार ने भारत के ऋषि तैयार कर दिए, और कुसंस्कार था तो 1,00,000 पूत 1,25,000 नाती। वो जो रावण के जितने भाई बहन थे, खरदूषण कौन है? हमारे बहनों ही है। ये शूर्पणखा कौन है? हमारी बहन है। तो एक ही परिवार से भारत के सारे राक्षस आ गए। परिवार का वातावरण यदि खराब हो जाए तो आदमी वहीं पर नरक को तलाश लेता है। फिर घर में बच्चे झगड़ा करते हैं, घर की तिजोरी से पैसे चुराते हैं, बहुएं जो है अपना जेवर जो है मायके रख के आती है, सास बहू के झगड़े अलग चलते हैं। वहां पे बच्चे जो है संस्कार पाने से वंचित रह जाते हैं और बड़े सम्मान पाने से वंचित रह जाते हैं। ऐसे परिवार जो हैं दोस्तों, फिर दुख कष्ट और मनमुटाव का आधार बन जाते हैं। तो सुख लाने के लिए क्या किया जाए, आनंद लाने के लिए क्या किया जाए? पहला तो मूल सिद्धांत को याद रखा जाए कि परिवार के होने का अर्थ मात्र दो लोगों का बंधन नहीं है। दो लोग जो है लीगल दृष्टि से जुड़ रहे हैं महत्वपूर्ण नहीं है। दो लोग संस्कार की दृष्टि से, कर्म की दृष्टि से, भावना की दृष्टि से, प्रेम की दृष्टि से, पवित्रता की दृष्टि से जुड़ रहे महत्वपूर्ण है। इसलिए परिवार मात्र बंधन नहीं है, परिवार मात्र उत्सव नहीं है, बल्कि दायित्व भी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी। जहां हम परिवार के साथ जुड़े वहां दायित्व बढ़ जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। और जब व्यक्ति के मन में दायित्व जिंदा रहते हैं तो आदमी फिर सुख को महसूस कर पाता है। हम लोग दायित्व इसलिए याद नहीं रख पाते दोस्तों, क्योंकि समाज की दिशा गलत हो गई। समाज की दिशा क्या हो गई कि हर व्यक्ति छोटे से बच्चे को भी बटोरना सिखाता है, बांटना नहीं सिखाता। आप देखो तो छोटे बच्चे में और बड़े व्यक्ति में क्या अंतर है? छोटे बच्चे के लिए छोटी चीज भी खुशी का कारण है और बड़े व्यक्ति के लिए बड़ी चीज भी शिकायत का कारण है। छोटे से बच्चे को आप टॉफी का रैपर दे दो, खुश हो जाएगा। चुटकी बजा दो, खुश हो जाएगा। फूंक मार दो, खुश हो जाएगा। गाना गा दो, खुश हो जाएगा। छोटे से बच्चे के लिए इतना बहुत है। और बड़े से व्यक्ति के लिए आप बड़ी चीज दे दो तो भी शिकायत कर देगा। आप उसको आईफोन दोगे तो कहेगा नहीं साहब हमें कलर नहीं चाहिए था। आप उसको मर्सिडीज दोगे तो बोलेगा हमें जगुआर चाहिए थी। वो आपको घटना याद होगी, यमुनानगर की कहानी है। यमुनानगर में माता पिता ने उनको ऑडी ला करके दी, उसने ऑडी ली और सीधे ले जा करके नहर के अंदर डाल दी कि हमें तो जगुआर चाहिए थी, आप ये ऑडी क्यों ले आए? अब आप कल्पना करके देखो, जितना बड़ा व्यक्ति हो गया है उतनी शिकायतें बड़ी हो गई। कारण क्या है? आदमी बटोरना सीख रहा है पर बांटना नहीं सीख रहा। हमें शुरुआत से ही बच्चे को बांटना सिखाना होगा, और जिसने बांटना सीख लिया वो प्रेम करना सीख लेगा, और जो प्रेम करना सीख लेगा वो परिवार को स्वर्ग बनाना सीख लेगा। कहानी आती है, कर्नाटक के प्रसिद्ध संत थे पंडित चिदंबर दीक्षित की। उनके यहाँ पर एक महिला थी, रोज आकर के खड़ी हो जाती थी कि हमारा बच्चा नहीं हो रहा है, आप आशीर्वाद दो, बच्चा हो जाएगा। उन्होंने कहा भगवान से प्रार्थना करूंगा। एक दिन वो आई, उनने अपने पास चने रखे थे कुछ, वो चने उसको दे दिए, बैठ के खाने लग गई। इतनी देर में गली का एक लड़का आया और उसने भी कहा कि हमें भी दे दो माई थोड़े से चने। उसने एक लपड़ लगाया, बच्चे को भगा दिया। उनने उसको बुलाया, लड़की को, पंडित चिदंबर दीक्षित ने। उनने कहा एक बात बता कि वो चने जो मुफ्त के थे, जो तेरे को किसी और ने दिए, भगवान ने दिए, भगवान मेरे माध्यम से दिए, पर भगवान ने दिए। बोले उन चनों को देने में तुझे इतना कष्ट है तो भगवान अपनी प्यारी आत्मा कैसे भेज देगा? दिल तो खोल। वो बात उस महिला के इतने गले में गहरी उतरी, दिल में गहरी उतरी कि उसने अगले दिन से अपने जीवन जीने का तरीका बदला। जब आदमी का हृदय विशाल होता है, जब उसके अंदर प्रेम होता है, अपनत्व होता है, जब उसकी आत्मीयता होती है, भाव की धारा जो है जुड़ती है, तो परिवार का पहला आधार तैयार होता है। परिवार का जो आधार है वो अनकंडीशनल प्रेम है। बिना किसी दायरे के, बिना किसी सोच के, बिना किसी शर्त के जब हृदय से प्रेम की धारा बहती है तो परिवार तैयार होता है। पहला जो सूत्र है परिवार का, वो दोस्तों यही है। हम लोग प्रेम चाहते हैं तो प्रेम देना तो सीखना ही पड़ेगा। सम्मान चाहते हैं तो सम्मान देना सीखना पड़ेगा। संस्कार चाहते हैं तो संस्कार देना सीखना पड़ेगा। गुरुदेव ने एक सुखी परिवार के 4 सूत्र बताए। पहला, गुरुदेव ने बोला कि स्नेह। दो लोगों के बीच में इतना स्नेह हो कि एक दूसरे की भावना दूसरा सीख जाए, समझ जाए। कैसे?
कबीरदास जी का उदाहरण आता है। कबीरदास जी के पास एक व्यक्ति गया, छोटी छोटी कहानियां इसलिए सुना रहा हूँ कि इन्हीं कहानियों के माध्यम से व्यक्ति महसूस कर सकता है कि हम लोग अपनी जिंदगी में गलती कहाँ कर रहे हैं और अपने जीवन में सुख लाने के लिए हमें क्या करने की आवश्यकता है। कबीरदास जी का उदाहरण आता है। कबीरदास जी के पास एक व्यक्ति गया और कबीरदास जी से बोला कि साहब घर में बड़ा तनाव रहता है, बड़ी परेशानी है, हमारे बीच में झगड़ा होता रहता है, हमेशा झगड़ा होता रहता है, तो कैसे सही करूं। कबीरदास जी ने कहा खाना खा लो मेरे साथ, अभी बताता हूँ। कबीरदास जी ने क्या किया, खाना खाने के लिए बैठे, उन्होंने अपनी पत्नी को आवाज लगाई, बोले जरा लालटेन लेकर के आना। धूप का वक्त था, दोपहर निकली हुई थी। पत्नी तुरंत लालटेन लेकर के आई और उनके पास रख दी। उसने देखा आदमी ने, उसने कहा कि साहब कैसे लोग हैं, दोपहर के वक्त में, धूप के वक्त में लालटेन जो है वो मंगा रहे हैं और वो भी आकर के रख जा रहे हैं। थोड़ी देर और गई, खाना खाने बैठे, खाना खाने में नमक नहीं था। कबीरदास जी ने फिर पत्नी को बुलाया, बोले कि अरे इसमें नमक कम है, जरा सा नमक देना। और पत्नी ने शक्कर ला करके रख दी। कबीरदास जी ने कुछ नहीं बोला, शक्कर डाल ली और खाना खा लिया। उन्होंने कहा कि साहब ये कैसा सिस्टम है, हमें समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। धूप के वक्त में लालटेन मंगा रहे हैं, वो भी ले आती हैं। बोले खाने में नमक नहीं, शक्कर मंगाते हैं, वो भी ले आती हैं, ये भी कुछ नहीं बोलते। उन्होंने कबीरदास जी से पूछा कि साहब मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। कबीरदास जी बोले बेटा यही सुखी गृहस्थ जीवन का सिद्धांत है। बोले मैंने मांगा कि लालटेन ले आओ, और लालटेन जब मैंने मांगी कि लालटेन लेकर के आओ, तो वो मना कर सकती थी, लड़ सकती थी कि दोपहर का वक्त है, कि साहब आपको लालटेन की जरूरत कहाँ पड़ रही है। उनने कुछ नहीं कहा, आकर के रख दिया कि जरूर कोई जरूरत पड़ी होगी। और मैंने जब नमक मांगा, उनने आकर के शक्कर रखी, तो मैं कुछ नहीं बोला। मुझे लगा कि हो सकता है घर में नमक खत्म हो गया। और ये जो परस्पर की अंडरस्टैंडिंग है, परस्पर का विश्वास है, ये दाम्पत्य जीवन का पहला सूत्र है। पूज्य गुरुदेव ने गृहस्थ जीवन को तपोवन कहा, और उसका जो पहला सिद्धांत दिया, पहला सूत्र दिया, वो दिया स्नेह। विश्वास हो इतना, अंडरस्टैंडिंग। आदमी को पहली जिस चीज की आवश्यकता है वो है प्रेम का भाव। दूसरी जिस चीज की आवश्यकता है वो है अंडरस्टैंडिंग का, समझ का, स्नेह का भाव। तीसरी जिस चीज की आवश्यकता है वो है दोस्तों इस बात की कि हम दो लोग मिलकर के एक दूसरे को पूर्ण करते हैं। गाड़ी के चार पहिए होते हैं, अलग अलग दिशा में भागेंगे तो गाड़ी टूट जाएगी। एक इधर गया, एक उधर गया, तो गाड़ी खत्म। एक बाईं तरफ को भाग रहा है, एक दाईं तरफ को भाग रहा है, तो गाड़ी खत्म। दोनों मिलकर के एक दूसरे को पूर्ण करते हैं। पुरुष को भगवान ने पौरुष दिया है, पुरुष को भगवान ने उत्तरदायित्व की क्षमता दी है, काम करने का भाव दिया है। पत्नी को ममता दी है, ममत्व दिया है, संस्कार देने की क्षमता दी है। दोनों मिलते हैं तो परिवार का निर्माण हो पाता है। एक के पास विवेक है, एक के पास वेदना है। एक के पास साहस है, एक के पास संवेदना है। एक के पास पराक्रम है, एक के पास पवित्रता है। दोनों मिल जाते हैं तो फिर परिवार का निर्माण होता है। वो भाव जो है वो अपने भारतीय संस्कृति का केंद्रीय भाव है। तो जिस तीसरी चीज की आवश्यकता है दोस्तों, वो परस्पर के सहयोग की है। एक बड़ा ही प्यारा घटनाक्रम आता है कि कभी कभी किस तरह से दो लोग मिलकर के एक दूसरे को पूर्ण करते हैं। कबीरदास जी की, आपको तुलसीदास जी की कथा पता होगी कि तुलसीदास जी जब पत्नी से मिलने के लिए पहुंचे तो बाढ़ थी, बाढ़ में उनको एक मुर्दा मिल गया, मुर्दे का सहारा लेकर के उधर पहुंचे। उधर से अजगर लटका हुआ था, अजगर की पूंछ पकड़ करके पहले ऊपर कदम पर उस पे पहुंचे, पहले फ्लोर पर। और वहां पहुंचने के बाद जाकर के जब पत्नी से मिले तो पत्नी क्या बोली, रत्नावली नाम था, उनने क्या बोला, उनने कहा कि हाड़ मांस की देह तम तामे इतनी प्रीति। ये जो हाड़ मांस की देह थी उसमें आपको इतना प्रेम है। यदि इतनी भगवान में होती तो आप भवसागर से पार हो गए होते। नदी तो पार करना तो छोटी सी बात है। एक छोटी सी घटना ने तुलसीदास जी को गोस्वामी तुलसीदास बना दिया। हम यदि परस्पर के विवेक को लेकर के चलते हैं तो वहीं से दूसरे के जीवन को बदल पाने की सामर्थ्य रखते हैं। एक आपको और बड़ी प्यारी सी घटना सुनाता हूँ। खलीफा रसूल हुए, मिडिल ईस्ट के बड़े प्रसिद्ध खलीफा थे। वो जो है लेक्चर दे रहे थे कि साहब सब कुछ ऊपर वाले का है, वो ले जाते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। उनकी पत्नी सुना करती थी, और उनके खलीफा के दो बच्चे थे, उनसे बहुत उनको लगाव था, बहुत मोह था। एक दिन सांप ने काट लिया दोनों को, बच्चों का देहांत हो गया। अब बच्चों की जो लाशें थी वो उनने अंदर वाली कमरे में पत्नी ने ले जाके रख दी, ढक दिया, ऊपर से नीचे तक कफन रख दिया।
और रखने के बाद दूसरे वाले कमरे में आ गई। खलीफा रसूल जो है लेक्चर दे करके आए, उन्हें खाना वाना लगाया, खाना खिलाया। खलीफा ने कहा कि बच्चे दिख नहीं रहे। बोले अभी आ रहे, थोड़ी देर में आएंगे, आप खाना खा लो। खाना खाने लगे, खाना खिलाया, पानी पिलाया। खाना खिला करके पानी जब पिला लिया उनको, तो उनने खलीफा रसूल से कहा, उनने कहा कि एक एक घटना घट गई है, उसमें आपका थोड़ा सा सुझाव चाहिए। उन्होंने कहा हाँ पूछो। बोले मैं पड़ोसन से थोड़े जेवर मांग करके लाई थी, अब वो जेवर वापस मांग रही हैं, तो लौटाऊं कि नहीं लौटाऊं। उन्होंने कहा क्या बात कर रही हो आप, जेवर उनके लौटाओ। तो बोले आप बोलो तो लौटाओ। बोले अरे मुझसे पूछने की क्या जरूरत है, जिसके जेवर है लौटाओ, हमारे को हमारी अपनी प्रतिष्ठा है, हम किसी के जेवर क्यों रखेंगे अपने पास, वापस लौटाओ, जिसके जेवर है उसको लौटा दो। उन्होंने कहा ठीक। अंदर के कमरे का दरवाजा खोल दिया, वहां लाशें दोनों पड़ी हुई थी। खलीफा रोने लग गए। खलीफा ने कहा कि पहले क्यों नहीं बताया। बोले अरे ऊपर वाले की भेजी हुई आत्माएं थी, उसने वापस बुला ली, अब रो क्यों रहे हो। खलीफा को इतना दिल में गहरा लगा। बोले आज से तुम मेरी गुरु हो। बोले तुमने मुझे सही वेदांत बताया, सही शिक्षण दिया। ये जो तीसरा सूत्र है दाम्पत्य जीवन का, परस्पर का सहयोग, परस्पर का सम्मान, परस्पर का विश्वास, ये दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाने का तीसरा सूत्र है। चौथा जो सूत्र है दोस्तों, वो है एक ऐसा विश्वास जहां पर व्यक्ति ये महसूस करे कि भले से मैं परिवार का अर्निंग मेंबर हूं पर सबको बांटूंगा। घर में आदमी कमाता एक है, पर घर में छोटे होते हैं, दुखी होते हैं, अशक्त होते हैं, बूढ़े होते हैं, तो बंटता सब में है। वो जो मिल बांट करके खाने का भाव है, वो परिवार का भाव है। और मिल बांट के खाने का मतलब सिर्फ घर की अर्निंग को बांटना नहीं, मिल बांट करके खाने का मतलब हर चीज को बांटना है। ज्ञान को बांटना है, प्रेम को बांटना है, प्रतिभा को बांटना है, सामर्थ्य को बांटना है, शक्ति को बांटना है, उत्तरदायित्व को बांटना है। ये सारी चीजों को जहां पर बांटा जाता है वहां पर परिवार बन जाता है। यदि हमें पारिवारिक जीवन को सुखी बनाना है तो पहले तो परिवार को देखने का दृष्टिकोण बदलना होगा। उसको सिर्फ एक सामाजिक दायित्व न मान करके आध्यात्मिक मानना जरूरी है। ये सोचा जाए कि भगवान ने इस गृहस्थ जीवन को इसलिए दिया क्योंकि, इन शब्दों को आप याद रखना, क्योंकि परिवार वो प्रयोगशाला है जहां पर हम उन सारे सूत्र सिद्धांतों को अपना सकते हैं जिनको अपना करके व्यक्ति भगवान को प्राप्त करता है। यदि आदमी के अंदर स्नेह का भाव आ गया, परस्पर विश्वास का आ गया, श्रद्धा का आ गया, सहयोग का आ गया और परिवार के अंदर आ गया, तो फिर भगवान को पाने में देर कैसे है। आदमी भगवान को यहीं पर प्राप्त कर सकता है। वो पाने के लिए सूत्र सिद्धांत एक ही है, एक ही शिक्षाएं और एक ही मंतव्य है कि आदमी इसी लेबोरेटरी के अंदर, जिसको कि हम परिवार कह करके पुकारते हैं, यहाँ पर परमात्मा की उपस्थिति उस संबंध के अंदर महसूस करे जिसे ऊपर वाले ने बना करके भेजा है। और नहीं करता आदमी, तो वहीं पर वो जो संबंध है वो दुख का आधार बन जाते हैं। तो जो परिवार के अंदर सुख लाने का जरिया है वो है प्रेम, वो है स्नेह, वो है सहयोग, वो है विश्वास, वो है ये भाव कि जो कुटुंब हम लोगों को मिला है इसको हमें मिल मिल करके पोषित करना है। और इसमें बाधाएं इसलिए आ जाती हैं क्योंकि आज सबकी धाराएं अलग अलग हो गई हैं। आदमी बटोरना सीखता है पर बांटना सीखता नहीं। टेक्नोलॉजी के आ जाने के बाद से और दिक्कत आ गई। टेक्नोलॉजी जब से आई है तो आदमी और अकेला होता जा रहा है। कहने को तो मोबाइल फोन इसलिए दिए गए, वीडियो फोन इसलिए दिए गए कि आदमी यहाँ बैठा है, अमेरिका बैठा है, एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाए। पर आदमी फोन के अंदर इतना घुस गया है कि वो यही भूल गया है कि एक जीवित आदमी भी साथ में चल रहा है, उसके साथ भी भावनाएं आदमी को बदलने की आवश्यकता है। आदमी का पूरा ही जीवन जो है फेसबुक और व्हाट्सएप और उसके अंदर जितने भी चैटिंग चल रही है उसी में चला जाता है। आदमी बाकी की चीजों को तो भूल ही जाता है। एक आप रेस्टोरेंट में जाकर के देखो तो रेस्टोरेंट के अंदर 4 लोग बैठे हुए हैं और चारों के चारों परिवार के लोग आए और चारों के चारों अपने ही मोबाइल फोन को देख रहे हैं। जब वो अपने ही मोबाइल फोन को देखने के लिए आए थे तो वहां आकर के बैठने की आवश्यकता क्या थी। आदमी जो है वहीं पर बटा हुआ है, वहीं बिखरा हुआ है। आदमी को परिवार को यदि जीवित करना है तो उसको आध्यात्मिक भाव से देखना होगा। नहीं देखेंगे तो वहीं पर कुछ संस्कारों का द्वार खुल जाता है। क्योंकि जो परिवार के संबंध हैं, जिस अंतिम बात को मैं बोलना चाहता हूं दोस्तों, वो ये बोलना चाहता हूं कि जो परिवार के संबंध हैं वो भगवान के बनाए हुए संस्कार हैं। उन संस्कारों के माध्यम से आदमी सुख को प्राप्त कर सकता है, आनंद को प्राप्त कर सकता है और परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। उसके अंदर योग वासिष्ठ के अंदर कथा आती है
कि एक रानी थी, उस रानी ने अपने पति को परमात्मा को प्राप्त करने का माध्यम बनाया था। उनके माध्यम से, उसी संस्कार के माध्यम से उनको परमात्मा को प्राप्त करना था। योग वासिष्ठ के अंदर कथा आती, और वहीं पर वही संस्कार यदि गलत हो तो आदमी के जीवन में दुख देने का द्वार बन जाता है। एक अंतिम कहानी सुनाऊंगा, सुना करके बात को समाप्त करूंगा, क्योंकि कहानी ही इस बात का आधार बन जाएगी जो मैं बात को कहना चाहता हूं। वास्तविक घटना है एक सेठ की, 1910 या 11 की घटना है। उनने 19वीं शताब्दी के अंत में एक बिजनेस शुरू किया, और बिजनेस शुरू किया तो बिजनेस जो है इतना ज्यादा सफल हुआ कि उनने कहीं पर अपने पैसे लगाए। उस जमाने में ये रुई की रजाइयां बना करती थी और उनको बहुत सारा व्यापार में फायदा हुआ। तो पता चला कि जो सामने वाले हैं उनने 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए का जो है उनको अनुबंध दिया है। उस जमाने में बहुत पैसा हुआ करता था। अब वो और उनके जो पार्टनर थे वो गांव से निकले कि जाकर के लेकर के आते हैं। बंबई गए। अब रास्ते में एक पार्टनर के मन में थोड़ा सा खोट आ गया। वो जब वहां पहुंचे, उसने इतने पैसे देखे नहीं थे। जैसे ही 1 लाख रुपए देखे तो उसके 1 लाख रुपए देख करके मन जो है एकदम से लालच में आ गया। उसने क्या किया कि थोड़ा पैसा होटल वाले को खिलाया, थोड़ा एक टैक्सी वाले को खिलाया और इसको जहर दे करके मार दिया। ये होटल वाले से कहा कि कोई पूछे तो मत बताना कि यहाँ आया था। टैक्सी वाले को कहा कि इसको ले जाके समंदर में डाल देते हैं, कोई पूछे तो मत बताना। घर पहुंचे। घर पहुंचने के बाद उस पार्टनर के घर में गए। बोले अरे वो आए नहीं आपके पति? बोले नहीं, आपके साथ तो गए थे। बोले नहीं नहीं, मेरे से पहले चल दिए थे, बोले थे कि वो घर पहले जा रहे हैं, उनको घर में कोई जरूरी काम है। और उनके साथ वो ढूंढने भी निकले, उनको ढूंढने के लिए। और फिर क्या किया कि एकदम उनने आकर के एक्टिंग करी कि साहब बड़ा मुझे दुख है कि आपके पति नहीं आ रहे हैं। उनको 5,000 रुपए दिए। उस जमाने में 5,000 रुपए बहुत होते थे। और कहा कि आप जो है 5,000 रुपए रखो और कोई जरूरत पड़े तो मुझे बताना, ताकि पुलिस में कोई रिपोर्ट न करे। और उसके बाद उन्होंने अपने 1 लाख रुपए का बड़ा बिजनेस शुरू किया, बड़ा फैल गया। और उनका एक लड़का हुआ। लड़का इंग्लैंड गया, इंग्लैंड से बहुत अच्छी डिग्री लेकर के वापस आया। और जिस दिन उनको उस कारोबार को उसे देना था, उसी दिन उस लड़के को बड़ी भयंकर बीमारी हुई। और लड़का एक बार बिस्तर में जो पड़ा तो 4 साल लग गए उठाने। भारत का कोई डॉक्टर नहीं, वास्तविक घटना मैं आपको बता रहा हूँ, भारत का कोई डॉक्टर नहीं जो उन्हें नहीं दिखाया हो। सब जगह दिखाया, हर एक को दिखाया, हर वैद्य को बुलाया, हर डॉक्टर को दिखाया। बॉम्बे भाग रहे हैं, कलकत्ता भाग रहे हैं, मद्रास भाग रहे हैं, सब जगह दिखाते रहे, सब जगह दिखाते रहे। दिखाने के बाद सारा जो उनकी कमाई थी, जितनी जमा पूंजी थी, सब चली गई, सब चली गई। एक दिन जेब में सिर्फ 500 रुपए रह गए। घर बिक गया, सब चीजें बिक गई। लड़का बीमार पड़ा हुआ था। आकर के वो बैठे, उनके आंखों पर आंसू थे। उस लड़के को उन्होंने देखा। इतनी देर में देखा कि लड़का उनकी तरफ घूमा और अपने बिस्तर पे आके खड़ा हुआ और जोर से हंसा। उन्होंने कहा अरे तो उठ नहीं पा रहा था, जोर से हंस रहा है। उन्होंने कहा क्या बात हुई? बोले पहचाना? बोले नहीं। बोले मुझे नहीं पहचाना? बोले नहीं। बोले मैं तेरा वही पार्टनर हूं जिसको तूने मारा था। बोले मैं सिर्फ वो पैसे वसूलने के लिए आया था जो तूने मुझसे लिए थे। बोले आज मेरा और तेरा हिसाब चुकता हो गया। जितने 500 रुपए से तूने कारोबार शुरू किया था, वही 500 रुपए आज तेरे पास है और मैं चलता हूँ। और उसके प्राण गए। वो एक संबंध आया और सिर्फ अपने संस्कार की वसूली करके चला गया। परिवारों में प्रेम होता है तो परिवार स्वर्ग बन जाते हैं। प्रेम नहीं होता तो दुख का आधार बन जाते हैं। हमारे जीवन में आनंद यदि वस्तु स्थिति में चाहिए तो वो प्रेम इतना बढ़ना चाहिए कि हम जिससे मिलें उसको संस्कार दें, प्रेम दें, अपनत्व दें, ताकि वहीं से सुख की धारा प्रारंभ हो सके। यदि वो भावना आती है तो फिर गृहस्थ जीवन तपोवन का आधार बनता है, वात्सल्य का, अपनत्व का, प्रेम का, पवित्रता का आधार बनता है। वो धारा सभी के जीवन में प्रारंभ हो सके, ऐसी शुभकामनाएं, ऐसी मंगल कामनाएं। इतनी देर तक इन बातों को इतने धैर्य के साथ आप लोगों ने सुना, उसके लिए आप सभी को बहुत सारा धन्यवाद। बहुत सारी हृदय से भरी मंगल कामनाएं और प्रणाम। आज के कार्यक्रम में
आदरणीय चिन्मय जी पंड्या भाई साहब ने जो अपना अमूल्य समय निकाल कर दिया एवं समाज व अन्य सभी को इस महत्वपूर्ण विषय पर बड़ी सरल भाषा में जो सीख दी, उसके लिए गुजरात प्रांतीय महेश्वरी सभा एवं समस्त महेश्वरी समाज आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और आपका बहुत बहुत कोटि कोटि सादर प्रणाम करते हैं। और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमको जिन जिन का सहयोग मिला, हम उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, जिसमें श्रीमान श्री गजानन जी राठी, अध्यक्ष गुजरात प्रांतीय सभा, जिन्होंने ही यह विषय सजेस्ट किया और पूरे उत्साह से कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारा मार्गदर्शन किया। दूसरा हमारे सीए सुरेश जी काबरा, जिन्होंने जूम लिंक और यूट्यूब लाइव लिंक बनाने में पूरा टेक्निकल सपोर्ट किया। आज वो कुछ गले में खराबी के कारण वो नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन हम गायत्री माता और गुरु सत्ता से हम प्रार्थना करते हैं कि उनकी स्पीडी रिकवरी और ब्लेसिंग के लिए। और श्रीमान सुरेश जी तोशनीवाल और अनुराग जी मुरारका जी, उन्होंने पूरा टेक्निकल सपोर्ट करके और शांति कुंज के श्री संतोष जी भाई साहब के साथ में ये कार्यक्रम को सुचारू रूप से संचालित करने में हमारा पूरा सहयोग किया। और फेसबुक लाइव लिंक के लिए श्री रवि जी सोमानी, जिन्होंने पूरा हमारा सहयोग किया। और मदन मोहन जी पेड़ीवाल और अहमदाबाद से मुकेश जी कोठारी, विनोद जी चौधरी और कासर जी, और महिला मंडल की प्रेसिडेंट सरोज जी देवपुरा, ललिता जी जवाहर, भरूच जिला के पूर्व अध्यक्ष भवानी शंकर जी करनानी, बद्रीलाल जी बैडिया, कैलाश जी न्याती और श्रीमान श्याम जी इनानी, लक्ष्मीलाल जी और कृष्णकांत जी चांडक और प्रभुलाल जी न्याती, जिन्होंने कि ये कार्यक्रम के बारे में सबको आगे से आगे फॉरवर्ड करके और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जुड़ने के लिए प्रेरित किया। और अन्य समाज के भी सभी गणमान्य व्यक्ति जिन्होंने इस सर्कुलेशन में मदद की, और गायत्री परिवार के श्री संतोष जी और जिगर जी ठक्कर और मुकेश जी सोनी, जिन्होंने टेक्निकल सपोर्ट किया, और सूरत गायत्री परिवार के सभी मेंबर जिन्होंने अखंड ज्योति और संस्कार सिंचन में जो अग्रणी होकर आगे भी हमें संस्कारों के सिंचन के कार्यक्रम का हमें मार्गदर्शन देते रहेंगे। तो हम इस कार्यक्रम में सब जो हमारे सभी गणमान्य जुड़े हैं, उनका हम बहुत हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। और स्पेशली गायत्री परिवार और आदरणीय चिन्मय जी भाई साहब का, कि इतना अच्छा और इतना सरल भाव से जो ये टॉपिक है, जो कि जिसकी की अभी समय की नीड है, नीड ऑफ आवर, उसमें इतना अच्छा समझाया है। और सब जनों ने अभी जो फीडबैक भी आ रहा है, वो सब लोगों का इतना अच्छा आ रहा है कि कार्यक्रम बहुत अच्छा संचालित हो रहा है। और इसकी लाइव रिकॉर्डिंग भी है, तो बाद में इसकी लाइव रिकॉर्डिंग जो लोग अगर अभी नहीं जुड़ पाए हैं, उनको हम लाइव रिकॉर्डिंग को भी शेयर करेंगे। और हम आशा करते हैं कि ऐसा गायत्री परिवार का और आपका ब्लेसिंग, गुरुदेव और माताजी का ब्लेसिंग समय समय पर महेश्वरी समाज पे बना रहे। धन्यवाद। जय महेश। गजानन जी भाई साहब। सुरेश जी भाई साहब। हेलो। हाँ जी। हाँ, नहीं, मैं आशा करता हूँ कि आगे भी कभी भी हमारे को महाराज जी का मार्गदर्शन मिलता रहेगा। और इतना सहज भाव से महाराज जी ने जो समय दिया और जो इतनी सरल भाषा में जो प्रवचन छोटे छोटे उदाहरण देकर के जो समझाया, तो तुरंत आदमी को समझ में आ जावे, इसके लिए मैं खूब आभार व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और गायत्री परिवार का महेश्वरी समाज पे और स्वामी जी का महेश्वरी समाज पे, हम सब पे आशीर्वाद बना रहे, यही कामना आगे के लिए करता हूँ। जय महेश। जय महेश। जय महेश। इनका संस्कारों पे भी बहुत अच्छा है, 16 ही संस्कार पे। हाँ हाँ, बोलिए सुरेश जी भाई साहब। बोलिए सुरेश जी। अध्यक्ष महोदय, हाँ जी। हमारे संस्थाओं के नाम के आगे महासभा वगैरह हटा के परिवार कर देना चाहिए। ओके। गुजरात प्रांतीय माहेश्वरी परिवार। हाँ, यही होना चाहिए। सही है, सही है। अखिल भारतीय माहेश्वरी परिवार। हाँ हाँ, बराबर है। सभा सर्कस की जगह बढ़िया आपका। आदरणीय पंड्या जी की बात से ऐसा समझ में आया कि परिवार वर्ड करने से काफी फर्क पड़ सकता है। काफी फर्क पड़ता है, एक इंटीमेसी ज्वाइन होती है। सुरेश जी, परिवार आते ही मतलब बात ही अलग हो जाती है।
है। हाँ महासभा, जिला सभा, प्रांतीय सभा, सभा और परिवार में तो फर्क है ही। सभा और सरगस तो फिर एक ही हो जाता है। आपको तो परिवार बनाना है। नहीं, छोटी छोटी बातों से उदाहरण अच्छा देते हैं, बहुत जोरदार दिया है। हाँ, एकदम छोटे तो तो आदमी आप ध्यान से ये सुनता है। प्रपोजल लीजिए और नामकरण बिल्कुल, थोड़ा सा बिल्कुल। सुधार लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल ये कार्यक्रम बहुत सफल रहा और कार्यक्रम समाप्ति की